पार सचिन जिगर और रश्मीत कौर की आवाज में रूही मूवी से आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को। इस वक्त 5:05 हो चुके हैं और जनाब अब हम बताएंगे कि आसानियां जो आप लोगों के लिए कर दी गई, कितना मजा इस वीकेंड पे आने वाला है ना, बच्चों को तो खुसूसी तौर पे आने वाला है। सो मैं बता देती हूँ भाई, कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कैबिनेट का डिसीजन था, आप लोग को अब तक तो पता चल गया होगा, लेकिन कुछ बातें हम भी बता देते हैं आपको। सो ऑफिस पब्लिक प्राइवेट जो है, पब्लिक एंड प्राइवेट 80% कैपेसिटी के साथ खोल दिए गए हैं। इसके अलावा ऑफिस मीटिंग में 15 लोगों की इजाजत है। अच्छा, जो 7 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं वो मस्जिद जा सकेंगे, मस्जिद यानी नमाज के लिए जा सकेंगे। इंडोर गैदरिंग्स के लिए 10 जो है वैक्सीनेटेड जिनकी हो चुकी है दोनों डोजेस वो, और 5 अनवैक्सीनेटेड होंगे। ठीक है जी। आउटडोर के लिए 20 होंगे वैक्सीनेटेड और इसके साथ साथ यानी लोग, ठीक है जी, और 10 अनवैक्सीनेटेड। अच्छा, शादी जो है ओनली एट होटल्स, वेडिंग एवेन्यूज, इसमें जो है 40 लोगों की इजाजत है, लेकिन 75% जो है लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, उनका जरूरी है। 40 लोगों में से 75% का वैक्सीनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ सिनेमाज एंड थिएटर्स 30% कैपेसिटी के साथ हो गए, खुल गए, और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ है। इसके अलावा एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस 30% कैपेसिटी, और जो कि शॉपिंग सेंटर है 50% कैपेसिटी के साथ, फूड कोर्ट्स हैं 30% कैपेसिटी के साथ, और मेडिकल सर्विस, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो 80%। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:06। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इस वक्त जो है सवाल, हाँ, आज के दिन का सवाल वीकेंड का मैंने आपसे पूछा ये था कि भाई वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं। इस सवाल का जवाब है यहाँ पर सलाम आदाब सामी जी, वालेकुम आदाब। जब हम छोटे थे तो हमें इस सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन अब जो है हम बड़े हो गए और सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बड़े थे तो आपको मालूम था, लेकिन अब आप छोटे हो गए, इसलिए वो कहते हैं ना, उम्र बढ़ती चली जाती है तो लोग छोटे होते चले जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं। आप इस सवाल का जवाब भूल चुके हैं और आपने कहा कि प्लीज कुछ जो है वो आप हमारी जो है मदद कर दीजिए। नहीं, अभी कैसे मदद कर दे, और आपने कहा कि इशारा दे। नहीं, इशारे मैं नहीं करती हूँ, ऐसे काम मुझे नहीं आते। इशारे करना, इशारों में वो वाले काम हम नहीं करते। आगे आपने कहा कि ताकि हमें जवाब तक पहुंचने में आसानी हो, लास्ट में 7:30 7:15 बजे के करीब तक जो है वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई है क्या। अच्छा जी, शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। यहाँ पर आंसर चेयर कैसे है भाई, कैसे चेयर होगी, वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं। बताओ, 4 तो बच्चे हो गए, उनके 4 पैर आप कह रहे हैं, लेकिन 16 पोते कैसे होंगे ये बताओ, फिर ये बताओ ना। हाँ, अच्छा, मैसेज है मेरे पास, सलाम कहा जा रहा है। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने कहा कि कभी साया बन के मेरे करीब रहना, कभी मुझसे लड़के मेरे रकीब रहना, मैंने खुदा से दौलत मांगी कब है, बस दुआ है फकत तू मेरा नसीब रहना। ओए होए होए, क्या बात है। और फूल देना मोहब्बत नहीं है, फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। हाँ, फूल देना मोहब्बत नहीं होती है, फूलों की तरह रखना मोहब्बत होती है। बड़ी पते की बात आप लेकर आए वीकेंड पे। अच्छा जी, आगे आपने कहा ये है कि हम सच्ची बात, मैम सच्ची बात तो ये कि मुझे तो जवाब नहीं पता, किसी से पूछता हूँ कोई जवाब मिल जाए। हाँ, जरूर कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही कम किसी को मालूम होगा इस सवाल का जवाब, और अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। एनीवेज, जो है 5:08 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। वो कौन सी चीज है, आज का सवाल ये था कि वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे हैं और 16 पोते हैं। अब ये सोचते रहो चीज है। अब लोग घर में बैठे बैठे, पता है, जगह जहां कहीं भी सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें 4 बच्चे कह दिए और 16 पोते, ये क्या बात हुई, चीज का कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो 7:30 बजे तक सुनो ना, 7:15 बजे तक, उस वक्त तक पता चलेगा कि कैसे हो सकता है। ये मैंने किया है ना। प्राडा अखियां सोनी तेरी, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। हैप्पी वीकेंड। हुण तक दी नहीं। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM, और अभी आप सुन रहे थे जमाना नाजुक है एल्बम से जिमी अत्रे की आवाज में तेरे नाल नचना। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:21 और 33 तो आज वीकेंड, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। अपने वीकेंड प्लान भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 66622107 पे। कहाँ जाना है, क्या करना है, घूमना है, फिरना है, या घर पर ही रहना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और साथ साथ मेरे सवाल का जवाब भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, और दीजिए, मजा आएगा। तो बड़े मजे के मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ी सी देर में मैं शामिल करूंगी। साथ साथ आप लोग सोच रहे कहाँ चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, म्यूजिक भी तो सुनना है ना। कुछ लोग नहीं पसंद करते वो बातें करना, वो सोचते हैं कि जी गाने चलने चाहिए, तो उनके लिए सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? अब इसका जवाब जो है हम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर जो है सलाम कहा गया मुस्तकीम मंजर ने, और इसके साथ साथ जो है
भाई आपने जो शेरो शायरी भेजी है इतनी लंबी, वो तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2 शेर बस मैं इसके पढ़ देती हूँ, 2 लाइंस पढ़ देती हूँ। गजल के शहर में ऐसे भी लोग होते हैं खुद अपने, हाँ ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, यही तो बात हो जाती है ना फिर। वैसे पहली लाइन सही थी, बस इतना ही सही था, आई एम सो सॉरी। अच्छा आगे जो है यहाँ पे मैसेज है मेरे पास, गुलाम रसूल आजिज का, कहते हैं कि भाई सलाम कह रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की भी आपने कहा, जवाब इंसान है और 4 अंगूठे हैं और 16 उंगलियां। नहीं, नो ये नहीं है भाई, इंसान नहीं है। चलें, अब मैंने चीज बोला है, आप ये तो सोचे ना, चीज में इंसान कहाँ से आ जाएगा, कॉमन सेंस नहीं है, सवाल करें उसे। चीज में इंसान कैसे? अच्छा जी, डाइनिंग टेबल कैसे, डाइनिंग टेबल कैसे हो सकती है मुझे बताओ। मुझे किसी और ने भी कहा था डाइनिंग टेबल, लेकिन डाइनिंग टेबल नहीं है। गौर कीजिए, वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते होते हैं? चीज बोला ना, चीज में इंसान कहाँ से आ जाएगा? सोचे ना। अच्छा आपने कभी सुना है कि कोई जो है किसी की गाड़ी का शीशा जो है उससे बातें करता है? आपने सुना है? कि मैंने अभी आज ही जाना है इस चीज को। एक सिंगर है, उनकी गाड़ी का शीशा उनसे बातें करता है। क्या स्टोरी है थोड़ी सी देर में आपको हम बताएंगे, और कौन है ऐसे सिंगर जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। वैसे अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग भी तो शीशे में बातें कर रहे होते हैं ना खुद से देख देख के, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है। तो क्या हुआ है थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं। 5:23 आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। हसीना पागल दीवानी अब आप एंजॉय करेंगे मीका सिंह असी स्कोर की आवाज में। भी सुन सकते हैं, अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप देख लीजिएगा। सो इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि भाई ये बहुत कम मालूमात जो है अपने बारे में, अब पर्सनल जो होती है मालूमात या कोई भी चीज़ ऐसी जो है, आतिफ जो है उनको ज़्यादा शौक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी नहीं शेयर करते हैं। सो अब उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताती चलूं कि इनके 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा है भाई। और इस वीडियो पर जो है अब तक जो है 1000 लाइक्स आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा। सो आतिफ असलम के चाहने वाले जो है बहुत खुश हैं। कभी कभी अगर नजर आया जाए तो बाकी जो है देखने वाले सुनने वाले जो हैं वो खुश हो जाते हैं। सो इस वक्त जो है 5:37 हो चुके हैं, और सवाल मैंने ये पूछा था, आज वीकेंड है तो वीकेंड का सवाल बिल्कुल तैयार है कि अब तो पूछ भी चुकी, लेकिन 1-2 जवाब सही आए, बिल्कुल सही आए और दे दिया भाई, पहुंच गए हैं लोग। सो वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? अब इसका जवाब जो है हमें मिल तो चुका है, लेकिन अभी नहीं बताना मैंने कि किसने बताया। मैसेज है मेरे पास, अनवर का, कहते हैं गुड वाली सलाम का है आपने, और वालेकुम सलाम, गुड वाली इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, बहुत शुक्रिया। हवा के झोंके के साथ आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। हवा के झोंकों के साथ क्यों कह रहे हैं आप? स्टूडियो में कोई हवा नहीं चल रही, सो थैंक यू। वैसे अच्छा आपने कहा कि मैं थोड़ा सा बिजी, अच्छा ठीक है बिजी हैं, और ठीक है जी। सो काफी दूर, अच्छा हाँ, ससुराल काफी दूर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, है कॉल पर बिजी हो गया था। अच्छा ससुराल आपका काफी दूर है तो आप कॉल पे बिजी हो गए थे, चलें अच्छी बात है, ससुराल वालों से बातें करते रहना चाहिए। अच्छा यहाँ जो है आपने मेरे को जोक्स भेजे, आपने कहा रिश्तेदारी कितनी ही करीबी क्यों ना हो, ससुराल कम से कम 600 किलोमीटर दूर होना चाहिए। हाँ दोनों तरफ की बात है ये तो भाई, ये आपने भेजा अनवर, तो ये तो फिर अगर कोई अनवरी होगी तो उसके दिल की भी यही हालत होगी, वो भी यही कहेगी कि 600 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अच्छा जो लड़कियां मैथ्स में अच्छी होती हैं वो शादी के बाद वाली कमेटी वाली आंटियां बन जाती। शुक्र है मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब नंबर आते थे मेरे। मैं तो नहीं हूँ कमेटी वाली आंटी। सो रात को मजा तब आता है जब किसी सोए हुए को जगा कर पूछा जाए सो रहे हो क्या? हाँ ऐसा दिल चाहता है घूसे मारे। जैसे पूछते हैं ना सो रहे थे क्या, कॉल करके भी कोई पूछे आप सो रहे थे क्या, आप कोई बंदा बोलेगा कि हाँ भैया सो रहे थे। टाइम देख के करना चाहिए ना। अच्छा जी, इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शौहर। हाँ बहुत जुल्म होता है आप लोगों के साथ, तो इतना जुल्म है, आप लोग तैरते ही रहते हैं फिर भी बचे रहते हैं, ये सोच लीजिए, डूबे तो नहीं है ना। अच्छा और आगे क्या कहा गया है कि उस्ताद पप्पू तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो पप्पू ने कहा भाई 1995 काफ मीम। तो उस्ताद ने कहा ये काफ मीम क्या है? तो पप्पू ने कहा जनाब काफ मीम का मतलब है कबल मुनीर में अपने भाई मुनीर से 2 साल पहले पैसा। ये ऐसे जोक आप ही भेज सकते हैं। अच्छा जी और थैंक यू सो मच। और ये कौन है ये? और ये शेख महबूब का तो इतना बड़ा मैसेज है। शेख महबूब मुझे तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा आपके मैसेज को पढ़ने के लिए। वैसे थैंक यू सो मच, आपके मैसेज का थोड़ी सी देर में हम शामिल करेंगे। ये कौन है जो सलाम कह रहे हैं? वालेकुम सलाम। मकड़ी नहीं है, मकड़ी जवाब नहीं है। मकड़ी के अलावा सोचे, सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते होते हैं। इसके बारे में सोचिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी सोचिए। गूगल पे तो है ही नहीं, मैं देख कर आई हूँ, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। सो 5:40 है और सोचो सोचो सोचो, मेरे सवाल का जवाब दो और एंजॉय करो। हुस्न है सुहाना। गेंदा फूल आप सुन रहे थे बादशाह पायल देव की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:52 हो चुके हैं, यानी 5:52 ऑन द क्लॉक। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर है, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन आया नाराज सा? नाराज कर दिया आपने तो। फिर नाराज किया आपको? मैंने आपको कैसे नाराज किया ये बताइए। मैंने तो आपको बहुत आराम से आपके तवज्जुह से सारे लिसनर्स को समझाया है कॉल के बारे में। आप बताइए कैसी है? स्टार्टिंग में आपने बोल दिया अंबर की कॉल नहीं लेनी, आज मना है। उसका रीजन भी बताया ना, आपको समझ में आ गया होगा। माशाल्लाह आप समझदार हैं, आपको समझ आया होगा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी अंबर समझ गई। अच्छा अंबर आपकी, हाँ सुना है आपकी बर्थडे है भाई कल, तो आपका एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। आपकी बर्थडे हमें ना पता चले, तो हमें पता चल गया कि आपकी बर्थडे, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई एडवांस में। खैर मुबारक। केक मिलेगा? केक इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आप बताए नहीं मैं बस आपने बोल दिया यही काफी है। वो काफी है, आपने बोल दिया। आपने बोल दिया वो काफी है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे घर आए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। इंशाल्लाह जरूर किसी दिन मौका मिला तो मैं जरूर आपके घर पर आऊंगी। फिर क्या होगा? ये बात सुन रही हूँ, आप तो हिट हो गई मुझे वाली बातें। हाँ मैं ऐसी बातें अक्सर लोगों से करती हूँ। आऊंगी नहीं आऊंगी, बुलाऊंगी, चाय मिलेंगे। तो मैं एक साल से सुन रही हूँ। भाई आपको दो दफा मैंने मौका दिया, 2 दफा मैंने आपको पूरा भरपूर मौका दिया, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? नहीं अब वो उस मौके की तो आप मजबूरी से समझे ना। मैंने आपको जो बताया था कोरोना वाली। हाँ, तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना भाई। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको मेरा भी कसूर नहीं है। वो येलो हमारी एतराज भी येलो हुई घर में से कहते हैं। वो तो खैर सबके साथ मसला था। तो ये बताइए कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप अपनी बर्थडे? क्या करती हैं आप बर्थडे पे? अभी कल इंशाल्लाह देखते। कल वैसे हस्बैंड की ड्यूटी है 12 घंटे मॉर्निंग 6 to 6। अच्छा गिफ्ट वगैरह लेती हैं आप? लेती नहीं हूँ, खुद दे देते हैं, लेने की जरूरत। अरे वाह क्या बात है भाई, ये होनी चाहिए ना बात की खुद ही मिल जाते हैं। वो तो सरप्राइज ला के रखते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी का भी, बर्थडे का भी। अरे वाह सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं आपको? ला के रख देते हैं फिर देते हैं। क्या कमाल की। रात को 12 बजे के बाद लेकर आते हैं, ये भी नहीं मालूम, कभी गाड़ी में होता है, कभी अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। ये कौन सी फिल्म चल रही है अंबर? किस डाइजेस्ट की स्टोरी है ये? हालांकि इतने अच्छे इस दुनिया में। सच बता रही मैं, हालांकि रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है जितना मैं रोमांटिक हूँ। फिर और कैसे रोमांटिक होना चाहिए? मगर गिफ्ट देने के मामले में नंबर 1 है। माशाल्लाह इतने साल हो गए शादी को। अच्छा ये बताइए, अच्छा और कुछ कहना चाहेंगी आप? ये बताइए कि आप जो हैं मुझसे बात करती हैं, मुझे बताइए कि आखिर मसला क्या है आपका? क्यों मुझे आप इतना ज्यादा? हाँ मसला बताइए। मसला क्या मसला? कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप किससे बात कर रहे हैं? मसला क्या हो सकता है? खुशी की बात पसंद करती हैं आप इतना, ये बता दीजिए। अल्लाह अकबर। इतना पसंद करती हैं बस मैं जब से आपकी आवाज सुनी ना, बस आपकी आवाज की दीवानी। रीजन क्या मतलब इतना? और ये बात आप सुने, आप यकीन करें, मैंने आप जो नाज़िया ने मेरी रिकॉर्डिंग की रमजान में, आपने शायद सुनी है फरजाना जी के प्रोग्राम? नहीं मैंने नहीं सुनी। नहीं वो नहीं सुनी। उसमें मैंने आपसे जिक्र किया सबसे पहले कि मुझे सामने जी से मोहब्बत हुई सबसे पहले। उसके बाद मैंने फिर ऐसा सुनना शुरू किया। नहीं तो मोहब्बत कर क्यों नहीं? ये बताइए ना मैम, ऐसी क्या बात है? मतलब ऐसी भी कोई बात? ये बताए ना, मोहब्बत को पूछ के बता के तो नहीं होती ना, हो जाती। अच्छा लग रहा है आपसे सुनना ना। लोग कह रहे होंगे देखो तारीफें करवाना चाह रही हैं अपनी। नहीं तारीफ नहीं कही, ये तो मैं करती रहती हूँ तारीफ। कितना बुलवा ले 24 घंटे। सही थैंक यू सो मच। जब से मैंने सुना है माशाल्लाह एफएम सुनना शुरू किया, पहले भी हालांकि 12-13 साल से कतर में रह रहे हैं। पहले कभी गाड़ी में चलता था, इतना ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जब घर में अभी लास्ट किया, उससे पहले कोरोना में हस्बैंड फारिग बैठे मोबाइल पर सुनते थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अंबर। अब मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, कल आप थोड़ी सी नाराज हो गई थी इसलिए आपको ज्यादा टाइम दे दिया है। ओके अब आइंदा नाराज नहीं होगी, समझिएगा चीजों को, ठीक है? समझा करें, है ना? आप अच्छी लिसनर। मैं एक बात कहूँ आपसे, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तंग, देखिए जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तंग भी तो नहीं करते ना, उसे समझना भी चाहिए ना उसे। तो फिर आप तंग क्यों करती? मुझे मोहब्बत नहीं करती। कमाल की बात है, मैं किसी को तंग करती नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं किया किसी को। देखिए मैंने आज कॉल भी आपकी ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका अंबर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इकरार कर ले कि हाँ आप भी। मैं क्यों इकरार कर लूँ? आपसे क्यों इकरार कर लूँ? अच्छा नहीं करते उसका मतलब है मैं आपसे क्यों इकरार करूँ? आप करें या ना करें, मगर मैं तो करती हूँ। मैं अपने सब लिसनर से, सब सुनने वालों से मोहब्बत करती हूँ। मुझे कोई ऐसा हो नहीं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा अंबर। थैंक यू सो मच। लेडीज
भाई लिसनर होता है उसमें, देखिए लिसनर होता है उसमें, ना लेडीज होती है, ना जेंट्स होते हैं, ना बच्चा होता है, ना बूढ़ा होता है, वो सुनने वाला होता है, बस सिर्फ सुनने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने समझ लिया, आपकी बात सारी समझ ली। थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह। वीकेंड है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है चेंजेस हुई हैं और काफ़ी आसानियाँ हुई हैं। अब बच्चे जो है मॉल्स जा सकते हैं, सूख जा सकते हैं। जाहिर सी बात है पेरेंट्स की तरफ से ये था कि भाई गर्मी बहुत है, बाहर जाके आप पार्क्स में या कहीं पे भी जाएंगे तो फिर कैसे, मतलब बच्चे क्या करें, मतलब तो भाई फिर उसके बाद जो है कहा, मतलब फैसला ये आया, जब डिसीजन जो आया है, जो कल आपने सुना भी होगा, सो देखा भी होगा, तो उसमें जो है अब ये कहा गया है कि भाई बच्चे जा सकते हैं, सूख भी जा सकते हैं और मॉल्स भी जा सकते हैं। लेकिन है क्या, ये सुन लीजिए पहले इस केस में है क्या। सो इसमें ये है कि 12 साल से जो हैं छोटे बच्चे वो अब जा सकेंगे। फूड कोर्ट खोल दिए गए हैं, फूड कोर्ट्स जो हैं 30% कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा मसाजिद भी और जो टॉयलेट्स हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो 30% रहेगी, राइट। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तो ये सारी चीजें हैं और बच्चे जो हैं अब सूख और शॉपिंग मॉल्स जा सकते हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:06। सवाल मैंने ये पूछा था आज आपसे, क्या सवाल पूछा था, पूछा ये था, सवाल का पेपर कहाँ चला गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा जब हो जाता है कि जब आप जो हैं इधर उधर आपका दिमाग हो जाता है। एनीवेज, अच्छा सवाल जो भी था वो उसका जवाब मैं ले रही थी। सवाल मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह से, वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे हैं और 16 पोते हैं, सही हो गया ना। ठीक है, सो यहाँ पर मैसेज है दीपंग का। दीपंग कहते ये है कि भाई क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। आपने कहा है आंसर है अदरक। मतलब दीपंग, अदरक की चाय पीने का अगर दिल कर रहा है तो जाके पी लो, मतलब जवाब ही अदरक क्या देने का। या चाय पी रहे होंगे आप, मेरा ख्याल है अदरक की, या कुछ ज्यादा डाल दिया आपने खाने में अदरक को, जो इसका जवाब आपको ये लग रहा है। अच्छा कैसे है अदरक, मुझे ये बताओ। जिंजर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है जिंजर, मैं तो सोच भी रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्या करूं। अच्छा जी, और आपने कहा कि भाई मैम अंबर जो है, मैडम जो है आपकी बहुत बड़ी फैन है। नहीं, इससे भी बड़े फैन है भाई, आपको क्या बताया, अब हम सबके बारे में थोड़ी बता सकते हैं माइक पे बैठ के। अच्छा जी, सलाम कहा जा रहा है और ड्राइव थ्रू, और इसके साथ साथ जो है वालेकुम सलाम। मैं शेख महबूब साहब का मैसेज है, कहना इनका ये कि मेरी जानिब से सामे जी को प्रोग्राम, आप ही के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। और ठीक है जी, सो इसके साथ साथ आपने जो है प्रोग्राम की तारीफें की हैं और बहुत कुछ कहा हुआ है। अंबर को आपने बर्थडे विश की है, चलें बहुत शुक्रिया आपका, दुआएं दी हैं आपने बहुत सारी, और सुन रहे हैं परदेसी बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आप दोनों की गुफ्तगू से बड़ा मजा आता है, तो हम रख लेते हैं एक सेगमेंट अंबर के साथ। आइए अंबर, मोहब्बत का इजहार कीजिए और मेरा सुनते रहेंगे लिसनर्स हमारे, एंजॉय करते रहेंगे। अच्छा, मेरे दिल का दर्द, मैं समझी दौरा। मेरे दिल का दर्द किसने देखा, मुझे तो तड़पता सिर्फ रब ने देखा, मैं तन्हाई में बैठ के रोता हूँ, लोगों ने तो मुझे अक्सर हंसते देखा। सो सलाम कहा गया, और उसके साथ साथ आपने कहा हैप्पी वीकेंड, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं, बस ये दुआ है कि कौन लोग हैं जो नाराज होते हैं। मुझे पढ़ने में कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो इसके साथ साथ आपने कहा कसम से आपके हौसले को सलाम है, सुबह शाम के सवाल से कहने खादिम साहब, मेरे हौसले को तो वाकई सलाम है। अच्छा, ये कौन है भाई जिन्होंने वॉइस नोट भेजा, सामे जी वेटिंग, किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई आप। वॉइस नोट चलाऊं, अभी सुनूंगी तो फिर चलाऊंगी। अच्छा, यहाँ जो है कार हो सकता है, कार कैसे हो जाएगा। सबा ने सलाम कहा, तो वालेकुम सलाम सबा। और आपने कहा है कि 4 इसके व्हील्स होते हैं और 16 लाइट्स होती हैं इसकी, और स्मॉल बल्ब जो होते हैं, बड़ा गिना है आपने, बहुत सारा काउंट कर लिया जाके। आज तो 100 आउट ऑफ 100 प्लेलिस्ट है भाई, रोज 100 आउट ऑफ 100 होती है। अब देखिए मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ, खुद पर्सनल जाके काम करती हूँ इस प्लेलिस्ट पे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मैंने कहा कोई मेरी प्लेलिस्ट से छेड़छाड़ नहीं करेगा। सो इसके साथ जो है ये किसका मैसेज है। अच्छा, अली, हाँ अली, सवाल का जवाब किधर है, पहले ये तो बताओ। आज सवाल का जवाब ही नहीं दिया अली ने, आ नहीं रहा होगा ना, मुझे पता है नहीं आ रहा होगा आज तो। सो 1 करोड़ क्या, पैसों की बातें करते रहते हैं हर वक्त आप लोग। अच्छा, पैसों से याद आया, थोड़ी सी देर में करेंसी बताऊंगी आपको। इस वक्त 6:09 हो चुके हैं, और अब जो है 4 धमाकेदार नए लेटेस्ट ट्रैक आपके लिए मैं प्ले करने जा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों में बहुत से लोगों ने सुन भी लिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे दोबारा सुनिए। सबसे पहला ट्रैक होगा बेदर्दी से प्यार का, जुबिन नौटियाल की आवाज में, जो कि छाए हुए हैं और हर एक के बाद हिट पे हिट देते चले जा रहे हैं। उसके बाद आप सुनेंगे दिल मेल्ट कर दा। दिल मेल्ट कैसे करता है ये तो सुन के पता चलेगा। सो उसके बाद ड्रीम में एंट्री होती है। कितने लोगों की ड्रीम में एंट्री हो जाती है ना, लोग नजर आ जाते हैं। अच्छा जी, और वैसे नजर आता है आपको बारिश बन जाना, उसके बाद आप सुनेंगे। तो ये बैक टू बैक 4 ट्रैक हैं जो कि लेटेस्ट हैं और जबरदस्त हैं, इसको एंजॉय करो। हैप्पी वीकेंड।
जैसे पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:38 ऑन द क्लॉक और साथ साथ जो है अब मुझे गोल्ड प्राइजेस बतानी है आपको। गोल्ड प्राइजेस आज क्या है जनाब? 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 213 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 195.30 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 186.56 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 159.96 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी। और जनाब आज सवाल आज का था मेरे पास, जाहिर सी बात है हमेशा होता है थर्सडे को, और ये सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं, और वो कौन सी चीज़ है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते होते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं 66622107 पे। और यहाँ पर जो है ये किसने जवाब दिया? जवाब तो नहीं दिया, शाहरुख खान की फैमिली की पिक्चर भेज दी है। हमारे पास मैसेज आया है किसका है? अच्छा, खुशीद है दमाम से, और कहते क्या है? कहते ये हैं कि भाई अम्ब्रेला कह रहे हैं, यानी आप छतरी कह रहे हैं। छतरी किस तरह से? अच्छा, आपका कहना ये है कि अम्ब्रेला है 1 स्ट्रेट रॉड विद 4 सपोर्टिंग लिंक्स। और फिर उसमें वो कहाँ गया? 4 तो चले आपने 4 बता दिया, सपोर्ट 16 चीजें और कहाँ गई? 16 पोते कैसे बनाएंगे आप इसमें? एक अम्ब्रेला में 16 पोते कैसे बनाएंगे? ये तो सोचिए खुशी साहब, पूरा सवाल गौर से सुनिए। वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? ठीक है, ग्रैंडसन भी है 16, वो कहाँ गए? सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं। अच्छा, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। बिल्कुल जरूर, और अगर वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। थैंक यू सो मच हरजिंदर सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी पोइट्री आपने भेजी है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आप सोच रहे हो कि क्यों हंस रही हैं? बस इसकी भी वजह है। सो अच्छा, अच्छी पोइट्री थी इनकी, इस वजह से मैं हंस रही थी। और साथ साथ जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास, सामने जी हो सके तो गाना लगा दें, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मौसम की तरह बदल जाएंगे लोग। बदल जाते हैं लोग। मनाजिर इस सॉन्ग की तो अभी कहीं पे भी जगह नहीं है, संडे को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैसेज है मेरे पास कसूरी का, और कसूरी क्या कहते हैं? कसूरी का कहना है कि सामी जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और वीकेंड पे आप जितनी लगन और मेहनत से प्रोग्राम करती हैं उतनी लगन से आपका प्रोग्राम सुना जाता है। भाई मैं हफ्ते के 5 दिन लगन से और मेहनत से और हिम्मत से और बर्दाश्त से प्रोग्राम करती हूँ। पांचों दिन। अच्छा जी, सो इसमें वीकेंड की बात नहीं है, सारे 4 दिन भी और बाकी रखा करें माइंड में। सो बाजी एक बात है कि आप आज हमारे, ठीक है जी बिल्कुल सही आपने कहा कि तारिक अजीज साहब की जो है आज बरसी है। अभी थोड़ी सी देर में शायद मैं उनके बारे में, शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं अभी शामिल करूंगी कुछ। सो आपने एक वॉइस नोट वो भेजा है उनके हवाले से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्ले कर सकूं। अच्छा, आगे आपका कहना है कि जिन्होंने बिल्कुल रेडियो से आगाज किया और पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज दी है, तो बिल्कुल सही आपने कहा उनके बारे में, तारिक अजीज साहब के बारे में। और इसके साथ साथ आपने कहा कि व्हाट्सएप पर, ठीक है जी, सो मैं चेक कर लूंगी, और फिर अगर वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी कि प्ले कर दूं। राइट, अब जो है ये तमाम मैसेजेस हैं, और ऐसा ना हो कि मैसेजेस ही रहें। सो ये जो है, हाँ ठीक है जी। सो अली आप जो है आम खाए ना, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? आप सिर्फ आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दें आप। वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते हैं? मिल नहीं रहा होगा ना? चलें जी, 6:41 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ 4 चूड़ियां। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और वापस आइए जल्दी से। को साथ साथ इस वक्त टाइम बता देती हैं, 6:50 हो चुके हैं। और जनाब बिल्कुल अभी मैंने जिक्र किया था तारिक अजीज साहब का, उनको कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। सो उस हवाले से हम बात करेंगे। आज उनकी पहली बरसी है। ड्रामा नवीस, शायर और उस्ताद सब कुछ थे। सो फिल्म, सहाफत, अदब और सियासत के मारूफ नाम और पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में कई दहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मेजबान तारिक अजीज साहब की आज पहली बरसी है। तो इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये अल्फाज आज भी एक नस्ल के जहनों में तरोताज़ा हैं, और मेरे ख्याल से आगे भी रहेंगे, जिन्हें सुनते ही तारिक अजीज के प्रोग्राम नीलाम घर की इब्तिदा याद आ जाती है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला गेम शो भी था। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। और जनाब इसके साथ साथ मैं आपको बता दी चलूं कि उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी 1947 में पाकिस्तानी थे, और 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके आए। और आपके वालिद साहब पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले से अपने नाम के साथ जो है वो पाकिस्तानी लिखते थे। आपने अपना बचपन साहिवाल में गुजारा। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम जो है साहिवाल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया, और 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया। तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे, मतलब मेल में। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो, यानी 75 में शुरू हुआ था नीलाम घर, और उसको जो है
उनको जो है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक चलता रहा और उसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम भी दिया गया। सो ये कुछ बातें तारिक अजीज साहब के हवाले से, और उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के अलावा फिल्मों में भी जो है अदाकारी की है। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी जो कि 1967 में जो है बनी थी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि फनून लतीफ़ा पे खिदमात, मतलब जो उनकी खिदमात हैं, उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। तारिक अजीज गुज़श्ता बरस 17 जून 2020 यानी 2020 को इंतकाल कर गए, ताहम उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। सो बिल्कुल सही बात है। और ऐसा है कि तारिक अजीज शो जब आता था तो रोड जो है वो सुनसान हो जाती थी। ऐसा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ये। और लोग बहुत शौक से देखा करते थे, और उसमें जो इनामात दिए जाते थे तो वो तो बड़े जबरदस्त किस्म के होते थे, और हर कोई खुश हो रहा होता। तो इनामात से तो लोग खुशी होते हैं। तो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:52। साथ PSL की सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। अभी जबरदस्त किस्म का मैच चल रहा है, और मैच किसके दरमियान चल रहा है आपको पता है किसके दरमियान चल रहा है? मैं बता देती हूँ। अभी जनाब अभी जो मैच चल रहा है लाइव इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, और इस्लामाबाद ने टारगेट दिया 247 का। 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे और 20 ओवर इन्होंने पूरे किए थे। अभी जो सूरत हाल है, पेशावर ज़ल्मी खेल रहा है तो उसने जो है 88 रन बना लिए हैं, 3 इनकी विकेटें गिर चुकी हैं और 9 ओवर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है PSL की। और अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। आज वीकेंड है, वीकेंड वाला सवाल मैंने ये पूछा था। अब तक 3 या 4 लोगों के जवाब जो हैं सही आ गए। 4 लिसनर्स हैं जिनके जवाब सही आ गए। वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते होते हैं? तो कुछ और भी देख लेते हैं कि भाई मैसेजेस में क्या है। और यहाँ पर जो है मैसेज ठीक है जी। सो परवेज साहब ने का कहना है कार कैसे? चलिए, अगर आप कार कह रहे हैं 4 व्हील होते हैं, उसके बाकी 16 चीजें कहाँ गई जो मैंने पूछी हैं? तो सोचे ना, इस बारे में भी तो सोचा करें ना। एक चीज सुन रहे हैं आप लोग ना, एक बस सुन लेते हैं कि भाई 4 मतलब बच्चे हैं, बाकी 16 पोते कैसे होंगे फिर? ये बताइए ना मुझे, इसका जवाब दीजिए, ये चाहिए मुझे जवाब। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज सलाम, अंबर मैडम की स्टोरी हकीकत से परे लग रही है। अंबर जो आपने बेचारा हस्बैंड कह रहे हैं अब ये मैं नहीं बताऊंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गिफ्ट वाली जो स्टोरी आपने सुनाई है ना वो कुछ दूसरी दुनिया की कहानी लग रही है। ये भी किसी के हस्बैंड ही होंगे। देखिए कैसी इन्होंने पहचान लिया, वैसे ये गलत बात होती है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ यहाँ कौन है भाई? दर्द लफ्जों में कब सिमटते हैं, शायरी आर्जी सा मरहम है। और क्या भाई, और क्या है शायरी? अच्छा जी, यहाँ जो है कौन है? जासिम है। जासिम कहते हैं कि मैडम बता दें भाई, मुझे कोई भी नहीं जानता है, मेरा जवाब बता दें सही है। मैं क्यों बताऊं भाई, मैं बहुत इंसाफ पसंद हूं, आपको पता नहीं है। मैं नाइंसाफी नहीं करती हूं किसी के साथ, चाहे मुझे गुस्सा भी आ रहा हो और चाहे मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन नाइंसाफी मैं कर नहीं सकती। तो आपको क्यों बता दूं? मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि इसका जवाब सही है कि गलत है। तो अच्छा, यहाँ मैसेज है साकिब का। साकिब कहते ये हैं कि भाई, इन्होंने एक जोक भेजा है, कहते हैं कि बीवी ने कहा भाई कि मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आधी रह गई हूँ, मुझे लेने कब आ रहे हो? तो शौहर ने कहा 15 दिन बाद। ये बहुत गलत बात है साकिब। अच्छा जी, और इसके साथ यानी 15 दिन बाद बचेंगी नहीं तो फिर ऐसा कहाँ होता है? अच्छा जी, और इसके साथ साथ और किसके मैसेज हैं? चलें, ये मैसेज और भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अच्छा, किसी ने कहा चम्मच कैसे हो सकता है भाई? स्पून किस तरीके से? मतलब कुछ भी भेज देते हैं आप लोग। वो कौन सी चीज है जिसके 4 बच्चे और 16 पोते होते हैं? आपके चम्मच में कैसे होते हैं? वैसे चमचे बहुत होते हैं लोग। चमचों के बारे में तो आपने सुना होगा ना, जो आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे बहुत से चमचे मेरी नजर में आते रहते हैं। अच्छा जी, 6:55 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और फिर जल्दी से जाइए, वापस आइए। एक डायमंड द हार्ट मैं प्ले कर रही हूँ, मांग थोड़ी रही हूँ। थे कि भाई आज हम सवाल पूछते हैं, तो सवाल हमने आपसे पूछा था कि भाई वो क्या चीज है जिसके 4 बच्चे हैं और 16 पोते हैं। अब इसका एक जवाब आया लहसुन, मतलब गार्लिक। पहले आया अदरक। मुझे लग रहा है आप लोग वेजिटेबल मार्केट में तो नहीं खड़े हुए कहीं पे जो जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे? अच्छा, मुझे बताएं भी तो सही कैसे, मतलब उसका जवाब भी दिया करें कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं, मैं समझूं ना कि आपकी सोच कैसे जा रही है। मुजफ्फर अली साहब, आप बताइए मुझे कैसे आप सोच रहे हैं कि लहसुन हो सकता है, कैसे हो सकता है? अच्छा जी, और यहाँ पे कहा गया है कि भाई मगरिब की नमाज पढ़कर आया हूँ और आपके लिए दुआ भी की है कि मैं आपको जवाब बता दूँ। थोड़ी सी देर में बताऊंगी। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और मुझे सही में लग रहा है कि आपने मेरी दुआ की होगी, क्योंकि झूठ तो बोलेंगे नहीं ना आप इसमें। सो फिर भी मैं आपको हिंट नहीं दूंगी। थोड़ी सी देर में दूंगी, अभी थोड़ी सी देर में दूंगी। अच्छा जी, और अभी जो है हम ये बता देते हैं कि भाई किसका जवाब सही है। तो अब जो है क्लोज हो गया टाइम, ठीक है। अब 7 बजे पहले हमने रखा था, पहले आपको पता है कि टाइमिंग दूसरे थे, तो अब चेंज हो गए। तो अब जो है
अब बस, अब नहीं चाहिए जवाब, ठीक है, अब सुनना है बस आपने। सवाल का जवाब नहीं है और समझ में नहीं आता कि 16 समझ में नहीं आ रहा, 16 समझ में नहीं आ रहा ना। आरिफ आएगा भी नहीं। बादाम खाया करो बादाम, सबने कहा बादाम खाना छोड़ दिया है। सो मैं हिजर और वसल दोनों मरहलों में हूँ और बैठा है मेरे पास वो जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। सवाल का जवाब दे दें तो कितनी अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया से अच्छा मुझे भेजा है, जवाब भेजा है और वॉइस नोट भेजा है और उसमें कहा ये कि भाई चूल्हा कैसे, भाई चूल्हा कैसे हो सकता है, स्टोव कैसे हो सकता है, कुछ सोचें, बताएं मुझे किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, वीकेंड का नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम की तारीफें तो अब मैं नहीं अभी इस वक्त पढ़ सकती, प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सवाल की वो है कि जवाब जल्दी जल्दी मैं ले लूँ। अच्छा, और कौन है भाई? हाँ, अब बता देते हैं कि भाई जिनके जवाब जो है सही है बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। पहले करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देते हैं। पाकिस्तानी रुपीस हैं आज 43.19, नेपाली रुपीस हैं 32.58, बांग्लादेशी टका है 23.29, इंडियन रुपीस है 20.26, श्रीलंकन रुपीस 54.39। सो ये हो गए। और उसके साथ साथ जो है आज जिन्होंने सही जवाब दिया है वो खुशनसीब लोग कौन है? वो खुशनसीब है 4:30 पर जो है अंबर वहीद, इन्होंने जो है सही जवाब दिया। उसके बाद आ जाते हैं अनवर आ जाते हैं 4:34 पर, उन्होंने सही जवाब दे दिया था। फिर आते हैं जनाब जासिम ने 4:42 4:42 पे जवाब सही दिया है जासिम। और अली ने दिया है जवाब 6:42 में 6:42 पे दे दिया है। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया है और बिल्कुल सही दिया है। थोड़ी देर में वापस आती हूँ और फिर बताऊंगी कि भाई क्या है आज का जवाब।